जय सिया राम। सीता माता के चरित्र को अगर जानना है तो इनके नाम में ही इनके पूरे चरित्र का वर्णन आ जाता है। और सीता माता के नाम का वर्णन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से किया गया है। सीता जी के नाम को लेके कई प्रकार के अर्थ निकाले गए हैं और ये सारे अर्थ इनके चरित्र की खूबियों को ही दिखाते हैं। इनके 5 प्रमुख अर्थों में पहला अर्थ आता है सूयते इति सीता। सूयते इति सीता का अर्थ है जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करती हैं, पूरे चराचर ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली सीता हैं, वो मूल शक्ति ही सीता हैं। दूसरा आता है सुवती इति सीता, यानी जो सत प्रेरणा प्रदान करती हैं, जो शक्ति हमें सत प्रेरणा प्रदान करती है कोई कार्य करने के लिए, वो शक्ति ही सीता हैं। तीसरा सवती इति सीता, यानी वो शक्ति जो ऐश्वर्य युक्त है, जो ऐश्वर्य युक्त है वही ऐश्वर्य दे भी सकता है। तो सीता वो शक्ति है जो ऐश्वर्यों से युक्त है। और चौथा आता है सियति इति सीता, यानी जो संहार कर भक्तों के क्लेशों को हर लेती हैं। संहार किसका? किसी का पर्टिकुलर संहार नहीं, संहार भक्तों के क्लेशों का संहार करती हैं, वो है माता सीता। और पांचवा है सिनोति यति सीता, अर्थात जो बांधती हैं। किसको बांधती हैं? बांधती हैं परात्पर ब्रह्म श्री राम को। तो श्री राम को जो बांधती हैं वो माता सीता है। और कैसे बांधती हैं? बांधती हैं अपने गुणों से, अपने प्रेम से, अपने आंतरिक सौंदर्य से। तो सीता के नाम में जो गुण छिपे हुए हैं वो ही उनके पूरे चरित्र का वर्णन कर देते हैं और वो ही हमें बहुत कुछ सिखा भी देते हैं। माता सीता के अन्य प्रचलित नाम भी हैं, जैसे जानकी, यानी जनक की प्रिय हैं, जनक की आत्मजा हैं, जनक की पुत्री हैं, इसलिए जानकी। सुनैना सुता, सुनैना इनकी माता का नाम है, इसलिए माता सीता को सुनैना सुता भी कहते हैं। और इनका एक नाम वैदेही भी है। वैदेही का अर्थ है, देखिए, भगवान श्री राम के प्रति अपने प्रेम और समर्पण के कारण माता सीता को अपने देह की सुध भी नहीं रह गई थी। जब वो अशोक वाटिका के नीचे बैठी थी, जो वो तपस्या कर रही थी, उसमें श्री राम के प्रति अपने प्रेम और समर्पण में वो हर प्रकार की सुध को भूल गई थी। उसमें अपने देह की सुध को भी वो भूल गई थी कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग से हट गई थी, इसलिए इन्हें वैदेही भी कहते हैं। माता के चरित्र को और जानने के लिए उनका एक नाम है कृपा पीयूष जलधि। कृपा पीयूष जलधि का अर्थ होता है कि जिनकी कृपा अमृत के समान है और वो समुद्र रूपी अमृत है, यानी समुद्र रूपी अमृत के समान जिनकी कृपा है वो है माता सीता। इनका एक नाम है वीर्य शुल्का। इस नाम के पीछे इनके स्वयंवर की कहानी है। जैसा सबको पता है कि स्वयंवर में यही था, उसकी शर्त ये थी कि जो शिव जी के धनुष को उठा लेगा वही माता सीता से विवाह करेगा। तो जिसके अंदर शिव जी के धनुष को उठाने या तोड़ने की सामर्थ्य, और ये सामर्थ्य आता है अर्पण से, तो जिसके अंदर इतना अर्पण, इतना समर्पण है, वही माता सीता से विवाह कर सकता था। और इसीलिए इनका नाम पड़ा वीर्य शुल्का। माता के अन्य प्रचलित नामों में एक नाम है मैथिली। मैथिली मतलब जो मिथि वंश, यानी मिथिला में सर्वोत्तम रूप से विराजमान है, वो है माता सीता। साथ ही माता का जो एक सबसे प्यारा नाम है वो है प्रियार्हा। प्रियार्हा का अर्थ है जो प्यारे, यानी श्री राम को प्रिय हैं और जिनको श्री राम प्रिय हैं वो हैं प्रियार्हा। तो इस तरह हम माता के नाम से ही उनके पूरे चरित्र का वर्णन ले सकते हैं और उनके चरित्र को जानकर उनको पूछ सकते हैं और उनके चरित्र के गुणों को अपने अंदर इम्बाइब, आत्मसात करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अंत में जय सिया राम।